सही है तो आपकी सापेक्षता, आप किस अपेक्षा से बोल रहे हैं वो बोल आपका सही होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो आचार्य क्या कहते हैं, स्यात् पद का मतलब अपेक्षा के साथ बोलना, अपेक्षा के साथ सोचना। हम कोई भी क्लास, प्रवचन, धर्म का कार्य अटेंड नहीं कर पा रहे, आपको अपनी अपेक्षा पता होना चाहिए। अगर अपेक्षा सही है तो आपका अभिप्राय सही है, और अपेक्षा सही नहीं है तो आपका अभिप्राय गलत है। अब मान लो कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा व्यक्ति घर में रह रहा है और उसके लिए ये पता है कि वर्षा योग चल रहा है, और वह कोई भी धर्म कार्य में अपने आप को नियुक्त नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? अब अपेक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है उसकी, उससे पूछा जाए तो उसे भी नहीं मालूम। नहीं समझ में आया? तो जिसे अपेक्षा नहीं मालूम उसका अभिप्राय उसको भी नहीं मालूम कि सही है कि गलत है। अगर उसने अपेक्षा सही बताई तो अभिप्राय सही है, और अपेक्षा अगर उसकी बहाने वाली हुई तो अभिप्राय भी बहाने वाला हो गया। और ज्यादातर लोगों का अभिप्राय बहानेबाजी का इसीलिए होता है क्योंकि उनकी अपेक्षा भी बहाने वाली होती है। बहानाबाजी क्या होती है? भाई हम सुबह 9 बजे उठ पाते हैं, हम सुबह सुबह देर से उठ करके अपने काम में लग जाते हैं, है ना, हमें अपने ही घर में इतना काम हो जाता है कि हम समय निकाल ही नहीं पाते हैं। तो ये बहानेबाजियां कही जाएंगी कि ये अपेक्षा सही कही जाएगी। क्या सुन रहे हो? आदमी को जब जरूरत पड़ती है तो जल्दी भी उठता है। समझ आ रहा है? जब उसको कहीं जाना होता है तो समय से अपने काम भी करता है। तो ये सब क्या है? ये बहानेबाजियां हैं। सुन रहे हो ना? तो जहां बहानेबाजी होगी उसका अपेक्षा सही नहीं होगी, तो उसका अभिप्राय, सोचने का तरीका, इसी को नय कहा गया, ये गलत होगा। और गलत होगा तो फिर आपकी सोचने जानने की दिशा गलत हो जाएगी। इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार कई लोगों के लिए पूरा चातुर्मास हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं रहता कि यहां पर चातुर्मास हो गया। सुन रहे हो? या बस पता रहता है हाँ हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कि हमने उस चातुर्मास में किसी भी एक प्रोग्राम में कोई लाभ लिया या नहीं लिया। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? आदमी बहानेबाज है या सापेक्षवाद के सत्य सिद्धांत के साथ चल रहा है। तो बहानेबाजियां तो असत्य हैं और सापेक्षवाद सत्य सिद्धांत है। नयास्तव स्यात्पद सत्य लांछता, ये नए स्यात्पद से हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। और अगर आप सत्य की ओर चलना चाहते हैं तो आपका अभिप्राय सत्य होना चाहिए, और अभिप्राय अगर आपका सही होगा तो आपकी अपेक्षा भी सही होनी चाहिए। समझ आ रहा है? उसी सुबह टाइम पर अगर 9 बजे आपसे अगर कोई ग्राहक मिलने आ रहा हो जिससे आपकी उधारी फंसी हुई हो, समझ आ रहा है, तो आप 9 बजे अगर वो कहे मैं चांदनी चौक पे मिलूंगा तो आप 8 बजे बैठे मिलोगे। नहीं समझ में आ रहा? तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी जरूरत है कि आप सुबह देर से उठते हो। ये सब क्या है? ये बहानेबाजियां हैं, इन्हें हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो अधिकतर लोग अपने जीवन को बहानेबाजियों में खोते हैं। ये मैं वर्षा योग का तो एक सामान्य उदाहरण बता रहा हूं। अच्छे लाभों से जो हम वंचित होते हैं वह हम इसी तरह की मानसिकता के कारण से वंचित होते हैं। तो अधिकतर लोग इस तरह की बहानेबाजियों में ही अपना समय व्यर्थ कर जाते हैं। इसलिए उन्हें नए ज्ञान का, अभिप्राय ज्ञान का उन्हें ज्ञान नहीं होने से उनके लिए जैन दर्शन का लाभ जो उन्हें मिलना चाहिए वो उनके ज्ञान में नहीं आ पाता। तो आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवान, भवंत अभिप्रेत गुणा, ये अभिप्रेत गुण वाले नए हो जाते हैं। रसोपविद्या इवलोह धातव, और ये जैसे धातुएं रस से उपलब्ध होकर के अनेक अनेक तरह के रसायनों के संयोग के साथ में अनेक अनेक रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, ऐसे ही हे भगवान भवंत मार्या प्रणता हितैषण,
जो हित की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे आर्य पुरुष, पूज्य पुरुष आपके मत को स्वीकार कर लेते हैं और आपको स्तुति का अपना विषय बना लेते हैं और आपके ज्ञान से अपने आप को जोड़ लेते हैं, जिन्हें हित की इच्छा रहती है। क्या शब्द दिया? हितैषिणः। सुन रहे हो? अब ये एक इतना बड़ा शब्द है कि इसी शब्द के माध्यम से आप अपने अभिप्राय को सही बना सकते हो। आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए, क्या? मुझे अपना हित करना है। हितैषिणः। हित की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति होगा वो ही ढूंढेगा किससे मेरा हित होगा। आपने जो सोच रखा है हमारे हितैषी कौन है, तो आप सोचते हो हमारे परिवार के लोग, घर के